हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ये हम बोट नेक बनाएंगे, 38 साइज़ का बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज़ की टोटल लेंथ लेंगे। तो जो भी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है मार्जिन का। तो लेंथ ली है हमने 14.5 इंच। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे 7 इंच और हार्मोल भी लेंगे 7 इंच। हम ये बोट नेक बना रहे हैं इसलिए हमें शोल्डर और हार्मोल 7 इंच ही लेना है। तो इस तरीके से हम निशानों को मिला लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9.5 इंच, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो कुछ इस तरीके से हमें निशानों को लगा लेना है। नीचे से कमर के लिए लेना है। तो कमर के लिए लिया है 8 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। हाफ इंच बैक टक्स के लिए लिया है। तो इस तरीके से 2 इंच का नीचे की तरफ मार्जिन लिया है। अब 1 इंच की हम ऊपर की तरफ इस तरीके से आर्मोल में गोलाई देंगे। तो निशानों को लगाने के बाद अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में लेंगे हम 4 इंच और नीचे की तरफ 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी चौड़ाई में इस तरीके से 4 इंच लेते हुए एक चौकोर बॉक्स बना के हमें रेडी कर लेना है। तो इसको बनाने के बाद अब हम नीचे से एक निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे। आप ये लंबाई अगर और ज़्यादा रखना चाहें तो थोड़ी और भी ले सकते हैं। और हम एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। तो अब इसके बाद हम इसमें बीच में सेंटर पर निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारा सेंटर आएगा वहाँ हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। और अब हमें इन निशानों को इस तरीके से मिला देना है। तो इस तरीके से हमें निशान लगाने के बाद अब हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन को बनाना है। बीचों बीच इस तरीके से डिज़ाइन को हमें मिलाते हुए निशानों को लगा लेना है। तो निशानों को लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम बैक टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो 4.5 इंच पर हमें पीछे के टक्स के लिए इसमें निशानों को लगा लेना है। अब इसके बाद इसी को रखकर हमें मैन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो हमने यहाँ मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। मैन फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे और हम यहाँ पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है। और हमने जो निशान अस्तर पर बनाए हैं उन्हीं गले के निशानों को हमें इस तरीके से पेपर पेस्टिंग पर भी बना लेना है। और पेपर पेस्टिंग की हमें आगे से जो निशान बनाए हैं उसके बाहर से हमें 1-1 इंच दूरी से इसकी कटिंग करना है। इस तरीके से बाहर से 1 इंच लेते हुए हम निशानों को लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने पेपर पेस्टिंग की कटिंग यहाँ कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से अच्छे से रखेंगे। इसके बाद हमने जो पेपर पेस्टिंग की कटिंग की है उसको हम अच्छे से मिलाकर गले पर रख लेंगे और चारों तरफ से इसमें हम पिंस लगा लेंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए। और इसमें अब हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें आगे साइड से सिलाई लगाना है। पहले पेपर पेस्टिंग को ज़्यादा दबाते हुए सिलाई नहीं लगाना, हमें बस इस पे किनारे से ही सिलाई लगाना है। आप चाहें तो इसे प्रेस से भी अस्तर पर अच्छे से चिपका सकते हैं। पेपर पेस्टिंग प्रेस से चिपक जाता है, पर मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। तो आगे से सिलाई लगाने के बाद हमें दूसरी सिलाई पीछे से भी लगा लेना है जिससे हमारे ये पेपर पेस्टिंग अस्तर पर अच्छे से सेट हो जाएगी। तो हमें दूसरी साइड भी इसमें अच्छे से सिलाई को लगा लेना है। तो हमने अस्तर पर पेपर पेस्टिंग को अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद इसको हम मैन फैब्रिक पर रखेंगे। तो मैन फैब्रिक को हम यहाँ इस तरीके से सीधा रखेंगे। इसके बाद अस्तर को रखेंगे। तो अच्छे से हमें बराबर मिलाते हुए रख लेना है। अब इसमें हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो जो सिलाई हमने पेपर पेस्टिंग को अस्तर पर लगाई थी उसी सिलाई पर हमें सिलाई को चलाते जाना है। इस तरीके से अच्छे से घुमाते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेना है।
जिस तरीके से हमने डिज़ाइन के लिए कटिंग की है उसी तरीके से हमें इस सिलाई को लगाना है। गले पर इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। गले पर सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई नीचे हम कमर पर लगाएंगे, जिससे हमें अलग से कमर पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसी के साथ हम कमर पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद गले में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमें आगे जो हमारे गले के दोनों जॉइंट हैं वहाँ से हमें इसको अच्छे से कट करना है। तो कटिंग करने के बाद इसके हम कॉर्नर पर अच्छे से कट लगा लेंगे, जिससे ये अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो कट हमें पूरे में अच्छे से लगा लेना है। अब इसको हम पलट कर सीधा करेंगे, तो इनकी किनारों को हमें अच्छे से निकाल लेना है। इसके बाद चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको निकाल देना है। तो इसको हमने सिलाई लगा के और कटिंग करके कंप्लीट कर लिया है। पीछे के हम दोनों टक्स भी लगा लेंगे इसमें। तो हमने इसमें पीछे के टक्स लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके गले पर हम लेस लगा लेंगे। तो जिस तरीके से हमने इसमें डिज़ाइन बनाई है, हमें लेस को भी उसी तरीके से घुमाते हुए इस पे लगाना है। तो पूरे गले पर हम इस लेस को लगा लेंगे। तो गले पर हमने लेस लगा ली है। इसके बाद हम नीचे कमर पर भी लेस को लगा लेंगे। तो हमने इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। पूरे गले पर लेस लगा के इस तरीके से इसको कंप्लीट किया है। अब ब्लाउज को हम साइड में कर देंगे और इसको डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ लटकन बना के रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ सर्कल में कपड़ा कट किया है, इसको बीच में से हम कट करके दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कट करने के बाद आगे से हम इसमें इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो हमें दोनों को इस तरीके से उल्टा करके रखना है और इसमें आगे से इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे और ऊपर से हम इसमें लेस लगा लेंगे। तो इस तरीके से लेस लगा के हमें ये लटकन बना के कंप्लीट कर लेना है। तो हमें अच्छे से लेस को घुमाते हुए इस तरीके से, तो देखिए हमारा ये लटकन बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें और भी लटकन बना के रेडी कर लेना है। तो हमने यहाँ 5 लटकन बनाए हैं। अब इसको हम इस तरीके से डोरी में लगाएंगे। तो हम एक डोरी लेंगे और उसमें हम इस लटकन को इस तरीके से लगा देंगे। तो हमने यहाँ एक लटकन लगा के रेडी कर लिया है। अब हम एक डोरी लेंगे, तो इसको हमें आधा आधा करते हुए बीच में से इस तरीके से हम नॉट लगा देंगे। तो अब हम इस तरीके से हमने ये डोरी को लगा लिया है। अब ऊपर हमने जो डोरी में नॉट लगाई है उसके ऊपर हमें ये लटकन लगाना है, जिससे हमने वो डोरी जहाँ लगाई है वो हमारी दिखे नहीं। तो इसके ऊपर ही हमें इस लटकन को इस तरीके से लगाना है और इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। अब हमने जो डोरी लगाई है उन दो में भी हम नीचे अलग अलग लटकन लगा लेंगे। तो दोनों में हम अलग अलग इस तरीके से लटकन लगा के कंप्लीट करेंगे। तो नीचे की तरफ हमने डोरियों में लटकन लगा लिया है। अब एक लटकन हम ऊपर, हमने जो एक लटकन लगाया है उसके ऊपर ही हम दूसरा लटकन लगाएंगे इस तरीके से। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरीके के और भी बोटनेक ब्लाउज के डिज़ाइन देख सकते हैं।
तो लटकन बना के हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप भी बहुत ही आसानी से इस तरीके के लटकन बना सकते हैं। तब हम डोरी को गले पर इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो नीचे की तरफ हमें डोरी को रखते हुए ऊपर से हम इसमें अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने एक डोरी को लगा के यहाँ रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी डोरी को लगाना है और इसके साथ ही हमारी ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गई है। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको लटकन बनाना बताया है और इस डिज़ाइन को बनाना बताया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।